कृष्णा, जय श्री राधे। व्रत पर्व त्योहारों के बारे में हमारा YouTube चैनल आपको समय समय पर साक्षात करते रहते हैं और उन दिव्य मुहूर्तों के बारे में आपको हम अवगत कराते रहते हैं। आइए, अभी निकट भविष्य में आने वाली है शरद पूर्णिमा, जो कि आश्विन शुक्ला पूर्णमासी के दिन होती है। सन 2022 में आश्विन शुक्ला पूर्णमासी संवत 2079 साके 1944 और सन 2022 में 9 अक्टूबर और 2022 को मनाई जाएगी। 9 अक्टूबर 2022 रविवार। अब हमें क्या करना है शरद पूर्णमासी को, और क्या महत्व है शरद पूर्णमासी का, क्यों किया जाता है शरद पूर्णमासी के दिन विशेष प्रयोग, इसके बारे में आपको प्रकाश डालता हूँ। उससे पहले चाहता हूँ कि आचार्य जनन कटारा चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे कि हम इस ज्ञान के बिंदुओं को बांटने में समर्थ रहें। हर घर तक ये बिंदु हमारे पहुँच जाएं। बेल आइकॉन कमेंट्स जरूर बनता है, अपने बंधु बांधवों को आगे शेयर भी करें। तो सबसे पहले मैं ऐतिहासिक पुराण बता रहा हूँ कि शरद पूर्णमासी के दिन द्वापर युग में भगवान श्री लीला पुरुषोत्तम कृष्ण भगवान ने लॉर्ड कृष्णा ने उस दिन महारास रची थी। उस महारास में चंद्रमा ने अमृत की वर्षा की। 6 महीने के जितने आवर्ष होते हैं उतने आवर्ष तक सूर्य उदय नहीं हुआ। ये हमारी भागवत के प्रमाणिक श्लोकों पर आधारित है। इसके बारे में फिर कभी मैं भागवत के बारे में चर्चा करूँगा। अभी सिर्फ और सिर्फ मैं इनके बारे में बता रहा हूँ क्या क्या करना चाहिए। तो शरद पूर्णमासी को कुछ देवी और कुछ पुरुष जन जो व्रत करते हैं उनके लिए भी ये 9 तारीख के व्रत की ही पूर्णिमासी है। व्रत करें जरूर रविवार के दिन। और सत्यनारायण की कथा जो नियमित करने वाले उनके लिए भी नियम है। जो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण कार्य है आरोग्यता प्राप्ति के लिए, मन की शांति के लिए और प्रभु की भक्ति के लिए एक अद्भुत उस दिन क्रिया होती है। 3 क्रियाओं का मैं समीक्षा और 3 क्रियाओं का वर्णन मैं कर रहा हूँ। सबसे पहले नाना प्रकार के मेवा मिष्ठान से संयुक्त खीर बनाएं और उस दिन शरद पूर्णमासी के चंद्रमा में अमृत की किरण गिरती हैं। छत पर रख दें, जाली वाली कोई चीज़ ढक दें, जिससे कि हमारे जो इंसेक्ट कीड़े वगैरह उसमें असर न डालें, लेकिन पूरी उसकी किरण हमारे पास आती रहे। किसी ऊपर स्थान पर टांग दें या रखवाली करें, सुरक्षित रखें, कोई जानवर नुकसान ना पहुंचाए। मिनिमम 3 घंटे चंद्रमा की रोशनी में, चंद्रमा की चांदनी में आपकी रखी हुई खीर खाने से आपकी शताधिक वर्ष आयु होती है। प्रति वर्ष इस उपाय को करते रहोगे तो आपके जीवन में रोगों से मुक्ति मिलेगी। कुछ लोग अपनी दीर्घायु और स्मरण शक्ति बढ़ाने के लिए, नेत्र ज्योति बढ़ाने के लिए घृत, गाय का घी हो, उसमें पर्याप्त मात्रा में काली मिर्च डाल कर के रात भर उनको सूरज की यानी चंद्रमा की रोशनी में, चंद्रमा की किरणों में रखें और प्रातःकाल उसे अपना अगले दिन भगवान का भोग लगाकर खाना शुरू कर दें नियमित तौर पर। तो आपकी आँखों की ज्योति बनी रहेगी, शरीर में आरोग्यता और पुष्टि बनी रहेगी। इसके अलावा शरद पूर्णमासी का जो हमारा पौराणिक और ज्योतिषीय महत्व ये कहता है कि उस दिन हम प्रभु भक्ति के निमित्त जो कुछ कार्य करेंगे, जैसे भजन करना है, कीर्तन करना है, हवन करना है, किसी गंगा आदि में स्नान करना है, उसका अक्षय पुण्य प्राप्त होता है। तीसरा कि उस दिन हम भगवान श्री कृष्ण की भक्ति, जो कि भागवत में लिखा है कि कृष्ण भक्ति परम श्रेय, इस कलयुग में भगवान श्री कृष्ण की भक्ति परम और सर्वोत्तम है। तो कृष्ण की भक्ति या अपने इष्टदेव की भक्ति करने से आपके इष्टदेव और आपके भगवान श्री कृष्ण प्रसन्न होते हैं। अपने गुरु मंत्र की सिद्धि करने का अद्भुत उपाय है। उस दिन आप अपने जीवन में एक अद्भुत शांति के लिए 3 घंटे गायत्री मंत्र का या अपने गुरु मंत्र का चंद्रमा की चांदनी में अगर आप पूर्वाभिमुख होकर एक प्रभु का ध्यान लगाकर अगर जप करते हो तो आपके जीवन में एक अद्भुत सफलता मिलेगी। दान करते हो तो उसके अचूक अनंत फल होंगे। हवन करते हो वो सर्वोत्तम है। ऐसा नहीं कि कितने करें, वो सब खुले आकाश में होना चाहिए। कभी कभी अगर मौसम बिगड़ जाता है, क्यों तो प्रकृति की देन है,
तो अभी आपको ये भाव रखना है भाई चंद्रमा तो उदय हो ही चुके हैं, बादलों में चंद्र सूर्य छुप सकते हैं ये जरूर है, लेकिन अस्त नहीं हो सकती, ये सर्वविदित है। उनकी रश्मि, उनकी रोशनी, उनकी किरण, उनके अमृतमय बिंदु आपको स्वतः ही प्राप्त होते रहेंगे। इसी भाव से आप करें। तो इसी वर्ष के लिए आपको हम शरद पूर्णमासी की पुण्य पुण्य बधाई देते हैं कि भगवान श्री कृष्ण राधा जिन्होंने महारास रच करके संपूर्ण विश्व में एक अखंड स्नेह का, निस्वार्थ प्रेम का जो उन्होंने एक उदाहरण दिया, एक उन्होंने सब लोगों के लिए संदेश दिया, उस संदेश भरे पर्व पर हम आपके लिए पुण्य पुण्य बधाई देते हैं। आप सबके घर में आत्मीयता हो, सुख समृद्धि हो, निरोगी काया हो, प्रभु की भक्ति हो और आपके जीवन में खुशियों की बाहर आती रहे। आज की वीडियो में इतना ही। जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे।